and welcome to the Gappu Tales where the Gappu is reminiscing the older times. तो मैं थी बहुत बड़ी शाहरुख खान और काजोल की फैन और जैसा आप देख सकते हो मेरे पास जो भी कलर्स और कुछ भी अवेलेबल होता था तो मैं यही करती रहती थी। और ये जो रोजेस आप लोग देख रहे हो ये मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे और ये मेरा ऑटोग्राफ है जो मैंने खुद लिया था क्योंकि किसी और ने नहीं लिया। तो हम लोग ये करते थे कि बर्थडेज नोट डाउन करते थे डायरीज में और सब डेट्स याद रखने का ये तरीका होता था। और ये जो कुछ पेजेस आप फोल्डेड देखने वाले हो अभी, इसमें हम लोग एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह देखते थे। और ये है डेंसू सर्वे, जो भी आर्टिकल आता था तो हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते थे क्योंकि याद रखने का कोई तरीका नहीं होता था कितनी कटिंग्स रखेंगे। कुछ भगवान की फोटोज और एक दूसरे को नेचर चेक करते थे क्योंकि टाइम पास करने का यही तरीका होता था, रील्स नहीं भेजते थे तो सबको रेट करते थे कि इसमें ब्यूटी कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। और ये कटिंग भी मेरी किसी फ्रेंड ने ही मुझे बर्थडे पे दी होगी। ये एसएमएस ऑटोग्राफ था। और ये जो ऑटोग्राफ्स आप देख रहे हो ये 2005 के 7th क्लास के बैच के कुछ लड़कों के ऑटोग्राफ्स हैं और मेरी फ्रेंड्स के भी हैं जो मैंने उस डायरी से निकाल कर रखे हैं क्योंकि पेजेस फट रहे थे। और सभी लड़कों ने मुझे बॉडी शेम किया है, मोटी कहा है, लड़कियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सो देख लो अभी। और ये खोलते ही ना अपने आप ही ये धुन मेरे दिमाग में बजने लग गई। हम्म, तो क्योंकि कुछ कुछ होता है फिल्म की, मैं इतनी बड़ी फैन थी। मैंने उसका हेयर कट भी काजोल वाला हेयर कट कराया था और मैं हमेशा काजोल बनती थी। हम लोग छत पे जाते थे एक दूसरे के खेलने और मैं काजोल बनती थी, मैं काजोल की एक्टिंग करती थी। और जितने न्यूज़पेपर में जहां पर भी शाहरुख खान और काजोल की फोटोज होती थी, उन्होंने कोई अवार्ड जीता या कोई एड किया, मैं सारे के सारे कटिंग्स रखती थी। एंड स्पेसिफिकली शाहरुख एंड काजोल, आई वॉज द बिगेस्ट फैन। इनफैक्ट मैं 7th क्लास में अपने डेस्क पे शाहरुख खान और काजोल लिखती थी, उनकी तारीफें, उनके आर्टिकल्स सब मैं कट करके रखती थी। कुछ शायद अभी नहीं है। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि काजोल की शादी अजय देवगन से हो, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचती थी कि शाहरुख खान और काजोल की शादी होनी चाहिए। पर हो गई थी तो मैं बाकियों के साथ की भी कटिंग रखती थी, जहाँ पे भी काजोल होती थी उनकी कटिंग रखती थी। और फिर एक टाइम आया था जब काजोल गायब हो गई थी। उनकी फिल्में नहीं आ रही थी क्योंकि शादी हो चुकी थी। और फिर फना आने वाली थी। रेडियो होता था उस टाइम पे और कोई जरिया नहीं था, मोबाइल वगैरह था नहीं, तो अखबार आता था या रेडियो पे हम सुनते थे और गाने आते थे। तो रेहान और जूनी जो कैरेक्टर्स थे फना के, वी वर शिपिंग दैट। एंड हम ये करके ही कर रहे थे अपना जो भी है। और एक और फिल्म से कमबैक होने वाला था, यू मी और हम करके आने वाली थी। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि शाहरुख खान और काजोल दोबारा साथ में एक फिल्म में आने वाले हैं, वी गाइस वर सो हैप्पी। क्योंकि जो भी इस जोड़ी को शिप करते थे वो इस इंतज़ार में थे कि कब होगा कब होगा। वी यूज टू प्रे कि शाहरुख खान और काजोल एक बार कम से कम और साथ में फिल्म में आए। और हम न्यूज़ देखते रहते थे, सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहते थे कि कब ऐसा होगा, क्योंकि काजोल ने कमबैक तो कर लिया था पर फिल्म में आ नहीं रही थी शाहरुख खान के साथ में। तो चलो अब देखते हैं शाहरुख खान के पीछे मेरा पागलपन। ऐसी कोई मैगजीन, अखबार, कुछ भी नहीं बचा होगा जहां से मैंने कटिंग ना की हो। छोटी से छोटी फोटो मैंने कट करके रखी थी। और एस आर के की मैं इतनी बड़ी फैन थी कि तब मैं वैसे इतनी डम थी कि मुझे पता नहीं था कि एस आर के लिखते हैं। तो मुझे लगता था कि एस के बाद आर क्यों लिख रहे हैं, रानी हमेशा काजोल और शाहरुख खान के बीच में क्यों आ जाती है, जबकि एस आर के उनके नाम का अब्रीविएशन था। और तब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था।
मुझे बहुत बुरा लगता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड शाहरुख खान एंड काजोल टू बी टुगेदर, एंड शाहरुख खान की बहुत फिल्में आ रही थी, उनकी जोड़ी बहुत एक्ट्रेस के साथ थी। उसके बाद एक ये दौर था जब हम टीवी शोज की जोड़ीज के फैन हुआ करते थे, और ये मेरा फेवरेट शो था, कितनी मोहब्बत है। मेरा पहला शो जो मुझे इतना अच्छा लगा दैट आई वांटेड सीजन 2, और जब सीजन 2 आने वाला था, ये 2009 की बात है, शायद 2009 के बाद की, तब भी मेरे पास फोन नहीं था, मैं कटिंग्स रखती थी। और उसके बाद मेरा मोबाइल और कॉलेज का दौर आ गया था, तो हमने कह दिया न्यूज़पेपर की कटिंग्स को बाय बाय बाय।